प्रिय छात्रों, हम आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे 3 प्रश्न हल करना सिखाएंगे जो 24 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक सवाल जो होगा 8 अंक का होगा। जिसमें से देखो भैया, एक सवाल हमने ये नोट किया है, ये सवाल बहुत ही पूछा जाता है हर वर्ष, हर दूसरे पेपर में आपको आंसर्ड में मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला प्रश्न हम आप लोगों को ये प्रश्न हल करना सिखाएंगे जो कि निश्चित समाकलन से है। इस सवाल में हमको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 0 to पाई यक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन हमको सिद्ध करना है पाई स्क्वायर अपान 2ab होगा। ये हल करना हम आप लोगों को सर्वप्रथम सिखाएंगे। ये देखो भैया, हमने सवाल नोट कर लिया है। सवाल का LHS भाग हमने उतारा है और LHS से हम भैया ये सिद्ध करेंगे। देखो भैया, इसमें ऊपर देखो यक्स लिखा हुआ है, ये इस यक्स को पहले हम हटाएंगे। निश्चित समाकलन का ये सवाल है, जब तक ये ऊपर यक्स लिखा रहेगा तब तक हमको हल करने में दिक्कत होगी, शायद सवाल हल भी ना हो। इसलिए सबसे पहले हमको ये कोशिश करनी है कि ये जो ऊपर यक्स लिखा हुआ है इसे हटाया जाए। इसको हटाने के लिए भैया एक प्रगुण होता है 4, प्रगुण 4 होता है। प्रगुण क्या होता है? 4 नंबर 0 to a होता है और fx अगर dx लिखा है तो हम x के स्थान पर लिख सकते हैं 0 to a f a माइनस x लिख देते हैं। ये प्रगुण 4 होता है। तो प्रगुण 4 यहाँ पर हम लगाएंगे। इसको भैया देखो, हमने समीकरण फर्स्ट कर दिया है। अब x के स्थान पर हम लिखेंगे a माइनस एक्स, लेकिन हमारा a के स्थान पर देखो भैया है ये पाई है, तो हम सभी यक्सों के स्थान पर लिख देंगे पाई माइनस एक्स लिख देंगे। तब देखो सवाल भैया कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये देखो भैया, हमने लिख दिया यक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स, सभी यक्सों के स्थान पर हम रख देंगे पाई माइनस यक्स। यहाँ पर भी ये देखो हमने लिख दिया पाई माइनस यक्स। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो ऐसे ही रहेगा और नीचे देखो भैया सूत्र एक लिखा हुआ है सभी स्थानों पर, कास और साइन के स्थानों पर। तो ये देखो भैया ऐसे नोट कर लिया, ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही, नीचे देखो भैया ए स्क्वायर ये ऐसे ही, कास पाई माइनस एक्स होता है भैया, माइनस का कास एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो ये हमारा फिर प्लस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कास एक्स प्लस बी स्क्वायर और ये भैया देखो फिर से साइन एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि का साइन पाई माइनस एक्स होता है, साइन एक्स ही होता है, और ये dx ऐसे ही। इसको हमने भैया समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें, नीचे देखो भैया हर समान है, इसलिए भैया देखो ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट जाएगा और इस ओर आई और आई मिलकर हो जाएगा कितना? 2i हो जाएगा। ये देखो भैया 2i हो गया और 0 to ये पाई ऐसे ही, x को अब हटा देंगे, बचेगा कितना? पाई। पाई ये देखो भैया बाहर लिख दें अगर, तब ऊपर बचेगा 1 और ये नीचे ऐसे ही ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर भी भैया कास स्क्वायर होगा, कास स्क्वायर एक्स प्लस और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो हमारा ऊपर से भैया ये x हट गया है। अब सवाल ये हल हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखो भैया क्या करेंगे, ये 2 सामने ऐसे अपान में इस ओर भेज दें अगर, तो हो जाएगा हमारा पाई अपान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक बात यहाँ से भैया देखो हम बी स्क्वायर का मन ले लेंगे तो ये बाहर बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है नहीं तो इसके अपान में आ जाएगा, और यहाँ से कास स्क्वायर का मन ले लेंगे। ये भाई कास स्क्वायर एक्स यहीं पर का मन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ए बचा और ये बी आएगा इसके अपान में, चूँकि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर इसके अपान में आएगा, तो ए अपान बी का हम एक साथ ऐसे होल स्क्वायर लिख दें, प्लस यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है और कास स्क्वायर इसके बटे में आएगा, तो इसलिए हम साइन एक्स अपान कास एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब ये सवाल देखो भैया आगे क्या बनेगा। अब यदि हम कास को ऊपर ऐसे ले जाएं तो ये बन जाएगा सेक। और एक प्रगुण होता है भैया, अगर हम सवाल में 2 से अगर गुणा करा दें तो यहाँ पर अपर लिमिट में 2 से भाग हो जाती है। और अब हम इसको 2 से 2 काट सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या बचेगा, π/b² बचेगा। और भैया देखो ये लिमिट हो गई इस बार अब 0 to π/2 हो गई, और ये कास ऊपर जाने पर बन जाएगा क्या, sec² x हो जाएगा। अब नीचे देखो भैया लिखा है a/b² प्लस, और ये साइन बटे कास होता है tan होता है, स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो यदि हम tan को मान लें, t तो हमारा sec² अवकलित होके आ जाएगा, इसलिए हम इसको मान लेंगे, माना t बराबर tan थीटा tan x। तो इसका हम जब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आ जाएगा हमारा dt/dx बराबर tan का क्या अवकलन आ जाएगा भैया, sec² x आ जाएगा। और ये dx इस ओर अगर पक्षांतर कर दें तो dt बराबर आ जाएगा sec² x आ जाएगा, dx आ जाएगा। और एक बात भैया, यहाँ पर लिमिट है तो हम लिमिट चेंज कर लेंगे। जब ये भैया नीचे वाली लिमिट देखो, जब x बराबर 0 है तो यहाँ पर 0 इसमें रखा जाता है, इसमें रखेंगे x के स्थान पर 0, तो देखो भैया t बराबर क्या आएगा, tan 0 आएगा। tan 0 का मान 0 होता है, इंक्लाइज डैट इस स्थिति में t बराबर 0 आ जाएगा। और अब ऊपर वाली लिमिट देखो भैया, जब अपर लिमिट यानी कि x बराबर हम रखें π/2, तो देखो भैया t बराबर बनेगा कितना, tan π/2 बनेगा। और tan π/2 का मान होता है अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये लिमिट होके चेंज होकर आ गई है। आगे देखो भैया, हमने इस समीकरण इसको कर दिया समीकरण, अगला समीकरण 4 कर दिया है। अब ये सभी वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे, तो देखो हमारा सवाल क्या हो जाएगा, i बराबर ये देखो π/b², ऐसे ही π/b²। लिमिट देखो, लिमिट जब 0 थी, 0 पर t की लिमिट आई है 0, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0। और जब अपर लिमिट π/2 थी, तब देखो π/2 पर आई है भैया लिमिट अनंत आई है, तो यहाँ पर हम अनंत लिख देंगे। और sec² dx के स्थान पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो ये देखो भैया dt लिख दिया, और 1/, नीचे देखो इसको a/b² ऐसे ही लिखा। और आगे देखो इस tan को हम लिख देंगे प्लस का t² माना गया था। अब हमारा सवाल हो गया 1/a² प्लस t² dt। आगे देखें भैया क्या होगा। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/a² प्लस x² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। वही रूप हमारा ये भैया सवाल लिखा हुआ है। अब सवाल में अगर हम ये सूत्र लगा दें तो देखो भैया π/b² ऐसे ही लिखा, और अब इसके स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स x/a, यानी कि t/a, a के स्थान पर है a/b लिखा हुआ है। और यहाँ पर 1/a लिखेंगे, 1/a का मान कितना है, a/b है। और लिमिट वही 0 to अनंत, 0 to ये अनंत लिख दिया। अब यहाँ पर देखो भैया b से ये b कट गया, तो यहाँ पर बचा π/ab बचा, तो ये देखो π/ab लिख दिया, π/ab। अपर लिमिट यहाँ पर रखो भाई, tan इनवर्स अपर लिमिट है, अनंत रखने पर सब अनंत हो जाएगा, इसलिए हमने अनंत लिख दिया, माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट, भाई नीचे की ये लिमिट रखें तो 0। अब tan में देखो भैया π/2 कितने का मान होता है, ये होता है भैया π/2 का, इसलिए इसके स्थान पर हमारा हल आ जाएगा π/2। और ये भाई 0 का ही मान होता है, ये 0 हो जाएगा, इसलिए जब हम इसकी गुणा करा देंगे तो आ जाएगा π²/2ab, जो कि हमको यही सिद्ध करना था।
दूसरा प्रश्न भैया रैखिक प्रोग्रामन से 8 नंबर का आता है। ये देखो हमने भैया एक सवाल नोट किया है रैखिक प्रोग्रामन का। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ये सभी सवाल एक जैसे होते हैं, चाहे जो भी हो, सब की विधि एक ही है, बस केवल यहाँ पर हमारे अंक बदले हुए हो सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्न अवरोधों के अंतर्गत हमको z बराबर 200x लिखा है प्लस 500y का हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है और ये अवरोध दिए गए हैं। तो देखो भैया हम इसको कैसे हल करेंगे। सर्वप्रथम हम इन अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखा जाता है। समीकरण के रूप में लिखने पर देखो क्या हो जाएगा भैया। अगर हम समीकरण के रूप में इनको लिखें तो x प्लस 2y बराबर ये इक्वल टू और लेस देन के ये निशान हट जाएंगे और बराबर का निशान इनके स्थानों पर आ जाता है। तो ये हो जाएगा भाई 3x प्लस 4y बराबर, यहाँ पर ये निशान हटा देंगे लेस देन इक्वल टू का और ये लिख देंगे 24। इसी प्रकार यहाँ पर भी x बराबर 0 और y बराबर 0। ये अक्षों के समीकरण दिए हुए हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0। x बराबर 0 भैया होता है y अक्ष का समीकरण और y बराबर 0 होता है x अक्ष का समीकरण। तो सबसे पहले हम इन्हीं को बना लेंगे ग्राफ पे। यहाँ पर देखो भैया हमने एक ग्राफ खींच लिया है जिसमें ये x बराबर 0 ये ऊर्ध्वाधर यानी कि y अक्ष का समीकरण होता है, ये हमने लिख दिया x बराबर 0। और ये जो x अक्ष होता है इस x अक्ष को हम लिख देंगे y बराबर 0। तो ये भैया देखो हमारे दोनों समीकरण हो गए, एक हो गया x बराबर 0 और दूसरा हो गया y बराबर 0। अब क्रमशः इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे जो कि दोनों एक सरल रेखा को निरूपित कर रहे हैं। तो देखो अगर पहला समीकरण हल किया जाए, ये सरल रेखा हल की जाए, तो इसके लिए देखो भैया अगर हम इस समीकरण में क्रमशः x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दें तब देखो कुछ हल प्राप्त हो जाएंगे। पहले ब्रैकेट में ये देखो x और दूसरे में y लिख लिया। जब हम इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तब देखो बचेगा 2y बराबर ये 10 बचेगा। अर्थात जब हम इस समीकरण में रखेंगे x बराबर 0 तो y बराबर हल हो जाएगा 2 से इसको भैया भाग कर दो, ये तो 0 हो गया। 2 से भाग करो तो भैया बचा ये 5। और जब हम y बराबर 0 रखेंगे तब ये देखो x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y बराबर हमने 0 रखा तो x बराबर आ गया 10। ऐसे ही यहाँ पर हल करेंगे दूसरी रेखा में। दूसरी रेखा के कोई दो हल निकाल लें यहाँ से। ये देखो हमने सारणी बना ली, एक में लिख लिया x और एक में y लिख लिया। दो हल इसके भी निकाल लेंगे। पहले रखेंगे x बराबर 0 तब आएगा 4y बराबर ये भैया 24 यानी 4y बराबर आएगा 24। जब हम x बराबर कितना लिखेंगे 0 तो 4 से भाग कर दो इसको तो 4 छंग भैया 24, 6 आ जाएगा। जब y बराबर 0 लिखा जाए तब केवल ये 3x बचेगा और 3 से इसको अगर हम भाग कर दें तो 3 अठे 24। तो ये भैया हमारे हल हो गए। अब इन्हीं बिंदुओं को क्रमशः हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे ग्राफ में। तो यहाँ पहली रेखा के बिंदु देखें भैया 0,5, तो 0 हम x पर चले यानी कि मूल बिंदु पर ही रह जाएंगे 0 और y पर हमें प्लस का 5 चलना है यानी ऊपर। तो 1 2 3 ऐसे कहीं पर हमने मान लिया ये 5 यहाँ पे है, तो 0,5 हो गया। यहाँ का बिंदु हो गया भैया 0,5 हो गया। और अब दूसरा बिंदु देखें 10,0, तो 10,0 ये यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ से ऐसे जाएगी रेखा, x बराबर 10 और y हमें चलना नहीं है, 0 होगा यहाँ पे ऐसे। ये हो गया भैया। अब हम इन दो बिंदुओं से इस रेखा को खींच देंगे जो कि इन दो बिंदुओं से ये रेखा जा रही है, ऐसे खींच देंगे हम। ये ऐसे खींच दिया।
इसी प्रकार अगर हम दूसरी रेखा से इन बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो दूसरी रेखा ये भैया हो जाएगी। देखो 0 6 का मतलब है 0 x पर यानी मूल बिंदु पर रहेंगे, y पर प्लस का 6 यानी कि 5 के ऊपर 6 होगा, तो इसलिए ये 0 का मत 6 यहाँ पर होगा। 8 0 यानी x पर हम 8 इकाई चलें, यहाँ पर हमारा 10 प्रदर्शित है तो उससे पहले यहाँ पर 8 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 8 0 लिख दिया ये भैया। अब इन दो बिंदुओं से हमने ये रेखा खींच दी दूसरी। ये पहली रेखा थी हमारी x प्लस 2y बराबर भैया ये 10 थी, और दूसरी रेखा है 3x प्लस 4y बराबर कितना, बराबर है 24 है। ये दूसरी रेखा प्रदर्शित हो रही है। अब देखो यहाँ तक तो भैया सवाल कर लेते हो, यहाँ के बाद डाउट शुरू होता है। तो यहाँ के बाद डाउट अब हमें निकालना है किस क्षेत्र में होगा ये भैया जो हमें अवरोध दिए गए हैं। अब हम अवरोधों में क्रमशः x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, देखेंगे कि सत्य हैं या असत्य हैं। तो हमने लिख लिया है यहाँ पर देखो, प्रथम अवरोध में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर। अब हम प्रथम में अगर रखें, यहाँ पर 0 रखो भैया, यहाँ पर 0 रखो, तो देखो 0 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू आएगा कितना 10। ये देखो क्या सत्य है, 0 बड़ा है 10 से, ये बड़ा नहीं है, इसलिए ये भैया क्या है, असत्य है। अब देखो भैया यहाँ पर रेखा ये फर्स्ट थी हमारी, ये वाली भैया सॉरी ये वाली रेखा थी फर्स्ट। तो जब असत्य हो जाता है तो उस रेखा के ऊपर का भाग आता है, तो इसलिए इसका भाग जो होगा रेखांकित हम करेंगे ऊपर की ओर करेंगे। इसी प्रकार अगर हम पहले दूसरे में देख लेते हैं, द्वितीय अवरोध से, द्वितीय अवरोध में भी हम रखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0। तो देखो क्या आता है भैया, यहाँ पर जब 0 रखो और यहाँ पर 0 रखो तो सब 0 हो जाएगा इस ओर, और इज लेस देन या इक्वल टू 24। ये देखो सत्य दिया हुआ है, 0 से बड़ा है 24 तुम्हारा भैया, तो ये हमारा सत्य है। ये द्वितीय रेखा जो है सत्य निकली है, इसलिए इसका जो क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर होगा, यानी कि इस रेखा के नीचे की ओर ये द्वितीय रेखा है। तो अब इन दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग होगा, अब हमें तय करना है ये होगा कि ये होगा। इसके लिए भैया अच्छे से देखें, देखो भैया प्रथम अवरोध में रखने पर आया है x बराबर 0 y बराबर 0 के लिए असत्य आया है, इसलिए प्रथम रेखा का जो भाग होगा वो ऊपर की ओर होगा। अब ऊपर की ओर अगर हम इस ओर लेते हैं और द्वितीय में आया है सत्य, तो नीचे की ओर होगा, तो उभयनिष्ठ भाग कहीं पर नहीं मिलेगा यहाँ से, इसलिए देखो ये भैया प्रथम रेखा है, इसके ऊपर का भाग ये अगर हम करें, और ये द्वितीय रेखा सत्य आई है, द्वितीय रेखा ये है, तो यहाँ पर ये रेखांकित करने पर हमको उभयनिष्ठ भाग मिल जाएगा। तो हमारा ये बहुभुज एक प्राप्त हुआ ए, और यहाँ पर पॉइंट बी लिख दें, और ये यहाँ पर हमने लिख दिया सी, तो ए बी सी बहुभुज प्राप्त हुआ है। अब हम इनके प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करेंगे। तो बी का हमको पता है भैया 0,6 है, और सी का हमको पता है 0,5 है। ए केवल हमको पता करना है। ए कैसे पता होगा भैया, अगर हम इन दोनों रेखाओं को हल कर दें तो ए हमें प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, इन दोनों को हल करने पर बिंदु ए जो है 4,3 आएगा। जब हम इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे, यानी कि समीकरण ये जो भैया ऊपर फर्स्ट और इस सेकंड को जब हल करोगे तो बिंदु हमारा आ जाएगा 4,3। अब इन बिंदुओं पर हम इस फलन का मान निकालेंगे, यानी कि ये हमको कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए। कोणीय बिंदु देखो भैया कौन से हैं, कोणीय बिंदु ये देखो भैया हमने सभी कोणीय बिंदु नोट कर लिए हैं, ए बी और सी।
जब भैया हम 4,3 इस फलन में रखेंगे तब देखो 4 दूनी 8 यानी 800, 3 रखोगे तो 5 दिए 1500, 15 8 ये भैया इस बिंदु पर संगत मान आ जाएगा, 15 8 2300 आ जाएगा। और यहाँ पर जब भैया 0 6 रखोगे इस बिंदु को इसमें, तब देखो ये 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30 यानी 3000 आ जाएगा। और जब 0 5 रखोगे इस फलन में तो ये 0 हो जाएगा, 5 रखने पर 5 25 तो ये 2500 हो जाएगा। अब हमको सवाल में कहा गया था भैया न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा है सवाल में। तो हम इन बिंदुओं पर देखेंगे कौन सा हमारा भैया सबसे कम है मान। ये देखो भैया 2300 है, ये 3000 है और ये 2500 है, तो सबसे न्यूनतम मान हमारा क्या है 2300 है। और किस बिंदु पर है तो लिख देंगे जिस बिंदु पर, यानी कि बिंदु 4,3 पर न्यूनतम मान बराबर कितना है 2300। यही इस सवाल का आंसर है। अगर हमको इसमें पूछता अधिकतम मान तो हम लिख देते सबसे बड़ी संख्या इनमें से जो होती, यानी कि 3000 लिख देते। ये भैया सभी सवाल इसी टाइप के होते हैं और ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अवश्य आएगा ये 8 नंबर में, ये जरूर ही आएगा। तीसरा सवाल भैया आप लोगों का आव्यूह चैप्टर से आता है, ये भी भैया लॉन्ग आंसर में ही आता है, यानी कि 8 नंबर में भी आएगा। इसको हमको आव्यूह विधि से हल करना है, यानी कि x, y और z के हमको मान निकालने हैं। तो इनको भैया हल करने के लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहले इन समीकरणों को भैया ax बराबर b रूप में हम लिखते हैं। रूप में लिखने पर देखो भैया a क्या होता है, इन गुणांकों से बना आव्यूह होता है। x, y और z के गुणांकों से आव्यूह बनता है। तो देखो x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, y का गुणांक है -2 तो लिख लेंगे -2 और z का गुणांक कितना है 2 प्लस का। ये देखो भैया हमने नोट कर लिया है। दिए गए निकाय जो हैं उनको हमने लिख लिया है ax बराबर b रूप में हमने लिख लिया है। a हमारा ये आ गया, b हमारे होते हैं x, y, z। ये भैया x, y, z सॉरी x होता है ये, और b भैया ये देखो 8 1 4 b आव्यूह ये लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है और ये भैया तुम्हारा x है और ये बराबर में लिखा है b। अब हमको यहाँ से x, y और z के मान निकालने हैं, अर्थात इस x का मान निकालना है। यानी कि यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो हो जाएगा ये दूसरी ओर जाने पर भैया a इनवर्स b हो जाएगा। यहाँ तक हमें सवाल को हल करना है, तब हमें x का मान प्राप्त होगा। अब पहले देखें भैया a इनवर्स कैसे ज्ञात होता है। a इनवर्स के लिए इस आव्यूह का सबसे पहले हमको चाहिए मॉड a। मॉड a देखो भैया कितना आएगा, ये देखो भैया हमने मॉड a नोट कर लिया। यानी कि ये जो आव्यूह होता है उसी में हम सारणिक का निशान लगा देते हैं तो ये मॉड a बदल जाता है मॉड a में। अब इसका भैया देखो हम विस्तार करेंगे। विस्तार कैसे करते हैं, ये देखो भैया हमने 3 ऐसे ही लिखा। मान लो हमने ये r1 के सापेक्ष, ये तुम्हारे रो होते हैं और ये कॉलम होते हैं, तो हम यहाँ पर r1 के सापेक्ष विस्तार करने जा रहे हैं। तो ये देखो सबसे पहले 3 ऐसे ही लिखा। अब क्या करते हैं, 3 के सामने भैया आमने सामने सब संख्याएं छिपा दो। अगर ये लाइन छिपा दो, ये लाइन छिपा दो, तो हमारे ये 4 अवयव बचेंगे जिनकी ये गुणा पॉजिटिव और ऊपर की गुणा निगेटिव होती है। इसलिए 1 की गुणा 2 से करोगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और ये भैया माइनस के साथ माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, लेकिन एक माइनस ऊपर की ओर गुणा कर रहे हो, माइनस आएगा तो हो जाएगा -3। अब दूसरा स्थान ये भैया प्लस होता है, दूसरा होता है माइनस, फिर प्लस होता है। अब यहाँ पर माइनस पहले से है तो यहाँ पर हम लगा लेंगे भैया निशान कौन सा, प्लस लगा लेंगे। और अब इसके सामने ऐसे छिपा देंगे, ऐसे छिपा देंगे तो भैया ये हो जाएगा 2 की 2 से गुणा 4,
और ये 4 की -1 से करो तो +4 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और आगे देखें थर्ड अवयव ये 2 के साथ, तो ये प्लस का 2 भैया हमने ऐसे नोट किया। अब इसके सामने छिपा लो ऐसे और ये छिपा लो, तो ये हमारे 4 अवयव बचेंगे जिनकी गुणा करेंगे ये भैया प्लस के साथ। तो 2 की 3 से गुणा करो तो, लेकिन माइनस है वहाँ पर, तो 2 3 6 भैया हो गया माइनस का। अब ये ऊपर के साथ करो तो माइनस का ये 4 हो गया, ये ऐसे आ जाएगा, जिसे देखो भैया फाइनल हल करने पर हमारा मान आ जाएगा -7। ये हमारा माड ए हो गया भैया। अब हम इस आव्यूह के जो ऊपर दिया गया था आव्यूह, अब हम इसके सहगुणनखंड निकालेंगे। सहगुणनखंड देखो भैया कैसे निकालेंगे, देखो भैया आगे ए के अवयवों के सहगुणनखंड निम्नवत होंगे। अब हमको इस ए के सहगुणनखंड हमको निकाल लेने हैं। इस अवयव का सहगुणनखंड A11 लिखा जाता है। A11 का मतलब है -1 की पावर, जितना यहाँ पर लिखा हो उसे हम -1 की पावर लगा देते हैं। एक पावर कितनी हो गई भैया, जोड़कर 2 हो गई। अब देखो आगे कैसे हल करते हैं। इस अवयव के लिए हल कर रहे हो तो इसके सामने के सभी ये अवयव छिपा लो आमने सामने के, तब ये सारणिक 4 अवयव वाला ये सारणिक बचा, यानी कि 1 -1 और ये बचा -3 और ये भैया 2 ऐसे ही। अब इसका विस्तार करना है हमको। देखो ये -1 का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये तो हट गया भैया, इसका विस्तार कर देना है। 1 की गुणा 2 से तो 2 आ जाएगा, इसकी गुणा ऊपर की ओर माइनस के साथ करें तो -3 बराबर माइनस का ये भैया 1 आ गया। ऐसे ही हम ये 1 2 लिखते हैं, इसे लिखा जाता है 1 2, यानी -1 की पावर यहाँ पर 1 और ये भैया 2 मिलाकर हो जाएगा कितना 3। अब यहाँ पर देखो कौन सा सारणिक होगा। ऐसे जब हम छिपाएं इस अवयव के सामने, ये देखो छिपाएं, ये छिपा लें तो 2 बचेगा, -1 बचेगा ऊपर से, ये लिख लिया, और यहाँ से 4 बचा और यहाँ से 2 बचा, ये लिख लिया 4 और 2, जिसका विस्तार करने पर ये देखो माइनस की पावर विषम है तो ये माइनस आगे आ जाएगा पहले, और इसकी गुणा करें तो 2 दूनी 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस के साथ गुणा करोगे तो ये +4 और ये बाहर माइनस है, इसलिए टोटल इसका आंसर माइनस का ये 8 आया। इसी प्रकार हम आगे डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, आप लोग इसे हल करेंगे इसी प्रकार। ये देखो भैया हमने सभी मान डायरेक्ट नोट कर लिए हैं, इसी प्रकार ये सब आएंगे। अब इनसे हमको आव्यूह बना लेना है, यानी कि इन सहखंडों से बना आव्यूह डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये आप लोग काम चाहेंगे तो फेर पर लिख सकते हैं यहाँ पे, अथवा इस काम को हम लोग रफ पर भी कर सकते हैं। अब इन अवयवों से हमको सहखंडों से बना आव्यूह लिख लेना है, यानी ए के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह जो होगा, आव्यूह को हमने ऐसे B से नोट कर लिया। B = ये आव्यूह हम संगत अवयवों के सहखंड यहाँ पर लिख देंगे। तो A11 देखो भैया यहाँ पर हमारा था -1, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे -1, और A12 जो है देखो A12 यहाँ पर देखो कितना है भैया, ये आया है -8 आया है, इसलिए यहाँ पर -8। इसी प्रकार ये अवयव आया है माइनस का ये भैया 10 आया है, और ये देखो अगला मान 2 माइनस का 2 आया है, तो यहाँ पर ये -2 आया है भैया, -2 है ये मान, तो ये -2। और संगत अवयवों को लिखने पर देखो आव्यूह भी बन जाएगा ये। अब हम इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं, जब लिखते हैं एडजॉइंट ए तो इसी का परिवर्त आव्यूह यानी B' निकाल देते हैं। B' कैसे निकलता है भैया, यानी एडजॉइंट ए जो होता है B' होता है। तो इनमें जो ये पंक्तियां होती हैं इनको हम स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। हम देखो यहाँ पर इस पंक्तियों को स्तंभों में ऐसे लिखेंगे, तो देखो इसको भैया इस रूप में ऐसे लिखवाना है। तो -1 देखो पहले आएगा,
और फिर ये माइनस का 8 आएगा और ये माइनस का 10 नीचे हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरी ये पंक्ति जो है इसको लिखने पर देखो -2 1 और ये देखो भैया ऊपर पहुंच जाएगा 0 और 7 और 7। ये हमारा नया अवयव प्राप्त हो जाएगा एडजॉइंट ए। परंतु भैया अब देखो हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स बराबर होता है मॉड ए और एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ए मॉड ए का मान देखो भैया ऊपर आया हुआ था हमारा, कितना आया हुआ था माइनस का ये 7, तो मॉड ए के स्थान पर रख देंगे हम माइनस का ये 7 लिख देंगे इसके स्थान पर, मॉड ए के स्थान पर, तो माइनस का ये भैया 1/7 लिखा। और एडजॉइंट ए ये देखो ऊपर लिखा ही है सामने, कितना लिखा है -1 -2 0। ये देखो भैया हमको ए इनवर्स प्राप्त हो गया है। अब ए इनवर्स प्राप्त हो गया है तो ऊपर देखें भैया ये यक्स का मान ज्ञात करने के लिए देखो हमने सूत्र लिखा था ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का मान यहाँ पर रखेंगे और बी का मान ये वाला रखेंगे, इन दोनों की गुणा कराएंगे और यक्स का मान निकल आएगा। तो देखो आगे भैया ये देखो भैया हमने मान रख लिए हैं यक्स बराबर ए इनवर्स बी में। यक्स का मान हमारा देखो दिया गया था सवाल में ये XYZ था, तो यक्स के स्थान पर इसको लिख दिया। और ए इनवर्स को अभी हमने निकाला है, ये मान देखो भैया निकाला था, क्या आया था लास्ट में देखो ये दिख रहा है -1/7, ये करके जो भी था ये हमने नोट कर लिया है। और बी का मान देखो ये वाला बी का मान देखो ये था 8 1 4, तो बी के स्थान पर हमने इसको लिख दिया है। अब इस हमने ये मान यक्स बराबर ए इनवर्स बी में हमने मान रख लिए हैं। यक्स का मान अपना था भैया XYZ और ए इनवर्स का ये भैया भी निकाला था मान, और बी का मान 8 1 4 जो सामने लिखे गए थे देखो भैया आगे। अब हम इसको हल कर लेंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हम इसकी भैया ये जो एक स्तंभ में जो ये आव्यूह है इसकी गुणा हम इस आव्यूह से कराएंगे। इसकी ऐसे जैसे एरो बना है ये एरो भैया ऐसे यहाँ पर सेट कर दो और प्रत्येक संगत अवयव के साथ यहाँ पर गुणा करो तो देखो कुछ इस टाइप से आएगा। ये देखो भैया माइनस का 1/7 ऐसे ही लिखा। अब इसको ऐसे रखो तो भैया माइनस का ये आ जाएगा 8 और ये 1 इससे भैया -2 से गुणा करेगा तो -2 और ये 4 भैया 0 से गुणा कर देगा तो 0 हो जाएगा। अब इस विकर्ण को भैया ऐसे रखो, आगे बढ़ाओ अगर तो ये भाई 8 से गुणा करेगा तो माइनस का ये 64 हो जाएगा। 1 इससे गुणा करेगा तो माइनस का कितना 2 हो जाएगा। अब ये 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब लास्ट के साथ यहाँ से गुणा कराना शुरू करें तो 8 की 10 से गुणा करें तो माइनस का 80 हो जाएगा और 1 की इससे गुणा करो भाई 1 से तो प्लस का 1, 4 की इस 7 से गुणा करी जाए तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। ये हमारा कुछ सवाल ऐसा हो जाएगा। अब फाइनल हल कर दिया जाए, देखो ये टोटल हल करने पर ऊपर आया -10 और ये भैया आएगा माइनस का 38 आएगा और ये टोटल हल करने पर माइनस का ये 51 आएगा। सामने भैया देखो x y और z ये अपना चल रहा था, यानी x का मान ये चल रहा था। अब 1/7 की अगर अंदर गुणा कराएं, ये भैया अवयव के इनटू में लिखी संख्या है, ये प्रत्येक अवयव से गुणा करेगा। तो प्रत्येक अवयव से गुणा करने पर देखो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 10 बटे कितना आएगा 7 आएगा। और 38 माइनस के 38 से अगर हम गुणा कराएं तो आएगा 38 बटे कितना आएगा 7 आएगा। और इसकी जब इससे गुणा करें तो माइनस कट जाएगा, यहाँ पर भी 51 बटे कितना आएगा 7 आएगा। अब सामने देखो x y और z लिखा हुआ है, ये दो अवयव बराबर में लिखे हुए हैं। जब कोई अवयव बराबर में होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, इसलिए यहाँ से अगर हम x का मान लिख सकते हैं 10 बटे कितना 7 और y का मान लिख सकते हैं
38 बटे भैया 7, और जेड का मान हो जाएगा कितना, 51 बटे 7 हो जाएगा। तो यही इस सवाल का आंसर है। और आंसर चेक करने के लिए ये अपनी एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो आई हैं ये हम समीकरण में रख कर देख सकते हैं। ये जो समीकरण दिए होते हैं, ये देखो भैया जो दिए गए होते हैं, इन समीकरणों में अगर हम रखें, LHS में अगर रखें तो RHS आ जाना चाहिए। तो ये हैं हमारे आज के 3 इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 24 अंक लेकर आएंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।